ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। तिरुमला में भारी रश देखी जा रही है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ब्रह्मोत्सव जो कि सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक मनाया जाएगा, उसका एक पूरा शेड्यूल प्रेस रिलीज के द्वारा संस्थान की तरफ से दिया गया है, जिसमें बहुत सारे दर्शन को कैंसिल किया गया है। इसके साथ साथ कौन से दिन कौन से वाहन सेवा होंगे, कौन से टाइम पर होंगे और क्या क्या अरेंजमेंट्स होने वाले हैं, सभी की जानकारी प्रेस रिलीज के द्वारा दी गई है, जिससे कि भक्तों को एक क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी रश ज्यादा है, लगभग 20 घंटे लग रहे हैं फ्री दर्शन, यानी बिना कोई टिकट के जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें लगभग 20 घंटे लग रहे हैं। सभी कंपार्टमेंट्स फुल हैं और वीकेंड होने की वजह से ये रश और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। तो जिन भक्तों के पास ऑनलाइन टिकट नहीं है वे ऑफलाइन टिकट किसी न किसी तरह से ट्राई करे। हर दिन तिरुपति में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं 3 जगह में, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। विष्णु निवासम तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है और भूदेवी कॉम्प्लेक्स अलिपिरी लिंक बस स्टैंड के पास में है। इन तीनों जगह में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जिसे फ्री ऑफलाइन टिकट्स भी कहा जाता है, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, आप उन्हें डायरेक्टली ले जा सकते हैं, लेकिन उनका स्कूल आईडी या आधार कार्ड को कैरी करें। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई स्पेशल टिकट नहीं है। तो ये फ्री टिकट्स, जिसे एसएसडी कहा जाता है, तीनों जगह में मिलते हैं। हर दिन का कोटा होता है, लगभग 16,000 से लेकर 20,000 तक टिकट्स मिलते हैं। इन तीनों काउंटर्स को मिलाकर दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये टिकट मिलते हैं। 1 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं। आप जिस दिन भी जा रहे हैं उस दिन का टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का दर्शन टिकट, जो कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे के स्लॉट्स यानी टाइम स्लॉट्स मिलते हैं, जब तक आपको तिरुपति से तिरुमला पहुंचना पड़ता है। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। जितनी जल्दी आप काउंटर तक पहुंचते हैं उतनी संभावना होती है दर्शन टिकट मिलने की। अगर आप रात 9 बजे 10 बजे जाते हैं काउंटर्स में, हो सकता है उस दिन आपको टिकट नहीं मिले अगर रश ज्यादा है। कभी कभी रात 10 बजे भी ऑफलाइन टिकट्स रहते हैं अगर रश कम होता है। तो ये पूरी तरह से आपके लक पर और उस दिन के रश पर डिपेंड करता है। एसएसडी टिकट लेकर आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। और दिव्य दर्शन टिकट 3,000 के भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं, जो कि सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव टिकट्स हैं। अगर आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं तो श्रीवारी मेट्टू मार्गम का जो दिव्य दर्शन टिकट है 3,000 का हर दिन का कोटा होता है, उसे भी आप ले जा सकते हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। दोनों ऑफलाइन टिकट्स एसएसडी या दिव्य दर्शन में एक ही एंट्री पॉइंट होता है और लगभग एक ही टाइम लगता है, लगभग 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाता है। जिस दिन भी रश कम होता है, ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है, लेकिन फ्री दर्शन लाइन से बेटर होता है। अब बात की जाए ब्रह्मोत्सव की। ब्रह्मोत्सव सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक मनाया जाएगा। इसकी एक पहली रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हुआ है और एक प्रेस रिलीज के द्वारा संस्थान ये सारे पॉइंट्स को भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 1 बाय 1 जानते हैं कि ब्रह्मोत्सव का कौन से दिन में कौन से वाहन सेवा है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस और कौन कौन से दर्शन को कैंसिल किया गया है। सबसे पहला वाला दिन अंकुरार्पण है, जो कि 23 सितंबर को मनाया जाएगा। 24 सितंबर को ध्वजारोहणम। बीच में बहुत सारे वाहन सेवा है, जो कि इम्पोर्टेंट वाहन सेवा है, उन्हीं के डेट्स को डिस्क्लोज किया गया है प्रेस रिलीज में। तो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट वाहन सेवा है वो है गरुड़ वाहनम, जिस समय बहुत ज्यादा रश होता है और ये 28 सितंबर को पड़ा है। फर्स्ट को रथोत्सवम है और लास्ट दिन यानी 2 अक्टूबर को चक्र स्नानम है। तो मेन इन दिनों में बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। तो मेजर दिनों का जो शेड्यूल है उसे बताया है संस्थान ने, और ये सारे वाहन सेवा 2 बार बनाए जाएंगे हर दिन, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। इसके साथ साथ सारे वीआईपी ब्रेक दर्शन जो कि रिकमेंडेशन लेटर्स के द्वारा आते हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक। लेकिन वीआईपी जो प्रोटोकॉल परिधि में आते हैं, जो हाई लेवल वीआईपीज होते हैं और डायरेक्टली दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ श्रीवाणी ऑफलाइन ट्रस्ट वीआईपी टिकट्स को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन प्रिविलेज्ड दर्शन जो होते हैं, इन्फेंट दर्शन
दर्शन, NRI दर्शन, आर्मी दर्शन, सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का जो दर्शन होता है, ऑनलाइन दर्शन टिकट उन दिनों के लिए रिलीज नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ फॉरेनर्स का भी जो दर्शन होता है उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक। इसके साथ साथ बहुत सारे अरेंजमेंट्स को भी किए जाएंगे। अन्न प्रसादम केंद्र में ज्यादा अन्न प्रसादम सप्लाई करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। एक्स्ट्रा लड्डूस के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पूरी लाइटिंग की व्यवस्था, सजावट, कल्चरल फेस्टिवल सभी कुछ मनाए जाएंगे। एक एक करके सारे अपडेट्स आते जाएंगे। अभी ये पहला अपडेट है, आने वाले दिनों में बहुत सारे और अपडेट्स आने वाले हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो अभी की जो स्थिति है, तिरुमला में रश ज्यादा ही है, तो जो लोग अभी जा रहे हैं बिना ऑनलाइन टिकट के, वे ऑफलाइन टिकट लेने की पूरी कोशिश करें। अक्टूबर के टिकट जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। जुलाई 19 से 1 by 1 इसके भी अपडेट्स आते जाएंगे। ऑफिशियल जैसे ही अपडेट आता है उसका भी पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।